प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन की बेसिक कंसेप्ट और उसकी डेफिनेशन, उसका जो फॉर्मूला होता है उसको समझा था। और आज हम लोगों को समझना है कि भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन की मदद से हम लोग डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। किसी भी क्वेश्चन को किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो करेंगे कैसे। हमने मेथड तो समझ लिया था, ये भी समझ लिया था कि हमें ऐसी स्थिति में दूसरे जो वेरिएबल्स होंगे उनको कांस्टेंट की तरह मानना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम इन चीज़ों को उदाहरण से नहीं समझेंगे, एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे, तब तक हमें कहीं ना कहीं पे कोई डाउट रह जाता है या आत्मविश्वास उतना नहीं बन पाता है। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके के ऊपर। यदि आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा है, कर लेना। शायद आने वाले समय में हम YouTube पे उतना ज़्यादा कंटेंट आपको ना दे पाएँ बिकॉज ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और YouTube की जो पॉलिसीज़ हैं जैसे जैसे बदलती जा रही हैं, जैसे अब आपने देख लिया होगा कि ज़्यादातर बार बार वो एड फ्री वाला आपके पास में ऑप्शन चलाता रहता है ना। तो ऐसी स्थिति में आगे चल के जो क्रिएटर्स होंगे उनको YouTube से जो मोनेटाइजेशन वाला प्रॉब्लम होने वाला है, उसके कारण शायद आने वाले समय में सभी लोग ऐप की ओर जाएं। तो इसलिए आप भी हमारा ऐप डाउनलोड करके रखिए। YouTube की जगह एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। धीरे धीरे करके हम पूरा नया कंटेंट भी और जो पुराना क्वालिटी कंटेंट है उसको पूरा एप्लीकेशन पे लेकर आ रहे हैं। और इस प्रोसेस में लगभग आने वाले 2 से 3 महीनों में हम लगभग 80 से 90% बीटेक का पूरा कोर्स किसके ऊपर ले आएंगे, एप्लीकेशन पे ले आएंगे। और आगे चल के अगले 1 साल में पूरा बीएससी मैथमेटिक्स का कोर्स हम अपने एप्लीकेशन पे लेकर आने वाले हैं। इसलिए हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़े रहिए। और यदि आपके घर में 10th 11th 12th का कोई भी बच्चा है तो एप्लीकेशन पे फ्री स्कूल कोर्सेस में 10th 11th 12th के सब कुछ अवेलेबल है। 10th का थोड़ा बचा है, उसको हम जल्दी कंटेंट कवर कर देंगे। 11th और 12th का पूरा कोर्स अवेलेबल है, चैप्टर वाइज जितना पढ़ना हो पढ़ो, नो कॉस्ट। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक फंक्शन है z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। 2 वेरिएबल है, z x और y का फंक्शन है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसकी वैल्यू है। मैं आपसे कहूं कि आप डेल z बाय डेल x निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए ये ना कह के बस मैं ये कहूं कि आप तो इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। तो आप कहोगे क्या कि सर एक्स स्क्वायर का तो हमें पता है कि 2x हो जाएगा, अब वाई स्क्वायर का कैसे करें? तो अब जवाब यहाँ पर है, जब 12th में करते थे तो वाई स्क्वायर को लिख देते थे क्या, ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता तो इसको 2y और dy बाई dx लिख देते। लेकिन जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, आई रिपीट, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो ये जो है वाई स्क्वायर ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा बच्चों। किसकी तरह? कांस्टेंट की तरह। तो वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा? 0। सो द आंसर इज 2x। इसका मतलब डेल z बाय डेल x की वैल्यू कितनी हो गई? 2x हो गई। अब और आगे बढ़ो। अब मैं आपसे कहूं कि भाई तुम डेल z बाय डेल y यानी कि z का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है ना? तो कैसे निकालोगे? कहना सर एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, है ना। आई रिपीट, y के रिस्पेक्ट में ये चीज कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। ठीक, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, दैट्स ऑल, राइट। अब आपसे कहा जाए कि नहीं यार तुम तो एक काम करो, तुम तो डेल 2z बाय डेल एक्स स्क्वायर भी निकालो। तो दिस इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल z बाय डेल एक्स, यानी डेल z बाय डेल एक्स की जो भी वैल्यू है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो दिस इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ व्हाट? 2x। तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कहना सर 2 हो जाएगा। सिंपल। जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो सिंपल डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं जो आपने किया है वो सिंपल अप्लाई करो। y को कांस्टेंट रखते हुए, जैसे 2 या 3 आप रखते थे मल्टीप्लाई में तो उसको कांस्टेंट मानते थे, एंड प्लस में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको 0 कर देते थे। सेम प्रोसेस यहां पर आपको अडॉप्ट करनी है विद्यार्थियों। अब आपसे कहा जाए कि भाई डेल 2z बाय डेल वाई स्क्वायर निकालो, तो डेल 2z बाय डेल वाई स्क्वायर कैसे निकालोगे? कहना सर डेल बाय डेल वाई और फिर इसके बाद में डेल z बाय डेल वाई।
तो डेल z बाय डेल y की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2y, और 2y का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2y का डेरिवेटिव आएगा 2। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द आंसर। सिंपल सी बात है। और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यार एक काम करो, तुम तो ये चीज निकाल के बताओ हमें, कौन सी चीज, del 2z बाय डेल x डेल y, ये निकाल के बताओ, तो बहुत आसान है भाई। आपको x या y में से किसी एक को बाहर लेना है, डेल बाय डेल x ले लो, और फिर डेल z बाय डेल y कर दो। यानी डेल z बाय डेल y को अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये चीज आ जाएगी। अब बहुत आसान सी चीज है, वैल्यू निकालो, डेल बाय डेल x, डेल z बाय डेल y की कितनी वैल्यू है, तो कहना सर डेल z बाय डेल x डेल y की जो वैल्यू है वो 2y है, तो यहाँ 2y लिख दो। अब आपको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, और ये 2y आ गया, और 2y तो कांस्टेंट हुआ x के लिए, तो भैया यहाँ पर आ जाना है 0, इसको कर दो कितना, 0, खत्म। इसी तरह से अगर आपसे कोई ये कह दे कि भाई del 2z बाय del y del x, देखो दोनों एक जैसी चीज है लेकिन नीचे ऑर्डर में अंतर है, इसमें पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में, और इसमें पहले x और फिर y, तो भाई हम क्या करेंगे, हम y को बाहर लेंगे और del z बाय del x को अंदर लेंगे, और del z बाय del x की जो वैल्यू आएगी है ना, उसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली y के रिस्पेक्ट में। तो del z बाय del x की वैल्यू कितनी है, कहना सर 2x है, तो यहां पर आ जाएगा del बाय del y 2x इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जब आप 2x को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो इट बिकम 0। सिंपल सी बात है, क्लियर है, कोई डाउट मन में नहीं होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन करवाता हूं, देखो ध्यान से जरा, है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं। पहले मान लो तुम्हारे पास में है f बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x, या यहाँ पर 3 लगा दो, 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x, एंड माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, माइनस 3y, ठीक है, ऐसा कर देते हैं विद्यार्थियों, है ना, ये माइनस का 3y, सो ये माइनस 3y। अब इस प्रश्न को हल करते हैं, ध्यान देना, सेम चीज है ना, बस करना आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बच्चों। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आप डेल f बाय डेल x ज्ञात कीजिए, यानी कि f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, तो आप क्या करेंगे, कहना सर 3 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो वो तो एज इट इज रहेगा जैसे होता है सामान्यतः, और 3 कांस्टेंट और x के रिस्पेक्ट में तो y स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो 3y स्क्वायर को बाहर कर दो और डिफरेंशिएट केवल किसे करो, x को, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कहना सर 2x हो जाएगा। ध्यान देना कि x के रिस्पेक्ट में x को छोड़ के सब कांस्टेंट है, तो x को छोड़ के बाकी चीजों को कांस्टेंट की तरह बाहर कर दिया, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x लिख दिया हमने। ये सिंबल बच्चों गलत मत बनाना, अक्सर बच्चे इस सिंबल्स को सिंपली df बाई dx भी लिख देते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, वो कभी मत करना, है ना। और जैसे ये हो गया, ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ो, अब 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और माइनस 3y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है और उसमें कोई भी x वाला टर्म है ही नहीं, तो वो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया x के रिस्पेक्ट में। इसके साथ में एक x था, तो ये कांस्टेंट तो एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। फिर मैं आपसे कहूं कि भाई del 2f बाय del x स्क्वायर निकालो आप, तो भाई ये 3y स्क्वायर तो एज इट इज अभी भी कांस्टेंट ही बना रहेगा, और 2x का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, प्लस अब ये 2 इंटू 1 यानी 2 था, तो 2 का डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा, और ये तो 0 हो ही चुका था पहले ही, सो द आंसर इज 6y स्क्वायर। क्लियर है, पक्का ना। और यदि इस 6y स्क्वायर को यदि आप तीसरी बार भी बच्चों x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये है x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो फिर से थोड़ा ऊपर जाके देख लेना, फिर भी ना आ रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। और अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो हेल्प चैट में या माई डाउट में जाके क्वेश्चन रेज कर देना, हम आंसर कर देंगे, ठीक है। और जल्द ही इस टॉपिक के ऊपर आने वाले संडे को या कल जन्माष्टमी है, हो सकता है हम डाउट क्लास लगाएं, तो एक दिन पहले हम डाउट क्लास का नोटिफिकेशन डाल देते हैं, तो अलर्ट पे भी रहना, ठीक है। ओके, सो 3
डेल क्यूब एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थियों। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई आप तो एक काम करो कि डेल एफ बाय डेल वाई फाइंड करो, तो बहुत आसान है। फिर वही चीज़ भाई, एफ वाई के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो 3x स्क्वायर को बाहर कर दो, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस y के रिस्पेक्ट में 3y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 3। गलती नहीं होना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन मजबूत होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन मजबूत नहीं है तो एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पर 11th और 12th का मैथमेटिक्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। 12th का मैथमेटिक्स निकालो, 11th का निकालो, उसमें डिफ्रेंशिएशन वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लो, इससे काम बन जाएगा। क्योंकि अगर सब्जेक्ट के साथ में जस्टिफाई करना है या जस्टिस करना है या आपको अपने आप के साथ में जस्टिस करना है तो सब्जेक्ट के बेसिक आना चाहिए बच्चों। और जब आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, अगर आपको वहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए सीख लो। हो सकता है कि भाई 12th में 11th में ना पढ़ पाए हों, कई कारण हो सकते हैं, है ना। कई सारे हमारे साथ में उस समय दंड फंद चलते रहते हैं, तो अभी जाके पढ़ लो, उसमें क्या है। सो डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू 2y प्लस और माइनस 3। तो दिस इज द आंसर इज ये हो जाएगा बच्चों 6, तो यहाँ पर लगा देते हैं अपन 6, ये x स्क्वायर और ये y और माइनस का 3। ठीक, अब मैं आपसे कहूँ कि एक बार और करो डिफरेंशिएट टू डेल टू एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू, देखो 6x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y का 1 हो जाएगा और माइनस 3 का 0 हो जाएगा। सो आंसर इज 6x स्क्वायर। सो 2 बार डिफरेंशिएट करा तो ये आ गया y के रिस्पेक्ट में, अगर तीसरी बार करोगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि अब इसमें से y खत्म हो गया, ठीक है ना। और उसी तरह से यदि आपको डेल टू एफ बाय डेल एक्स डेल वाई निकालना हो तो कैसे निकालोगे? बहुत आसान है भाई, आप डेल बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई, ये यानी डेल एफ बाय डेल वाई की जो भी वैल्यू हो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। तो डेल एफ बाय डेल वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास में है 6x स्क्वायर y माइनस का 3। ठीक, अब इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो भाई 6y जो है वो तो कांस्टेंट बना रहेगा, 6y को तो बाहर कर दो, 6y को बाहर करा, x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2x और ये तो कांस्टेंट ही है तो 0 हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 12xy। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब तुम लोगों के लिए एक छोटा सा क्या है, टास्क है, आप लोग अब डेल टू एफ बाय डेल वाई और डेल एक्स इसकी वैल्यू निकालिएगा और चेक करिएगा कि क्या ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, है ना। बराबर तो आएंगी लेकिन करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर बराबर आ गई, हमने कर लिया। तो ये 2 प्रश्नों से हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को समझने का प्रयास किया, जिसमें हम सामान्य ही डिफरेंशिएशन के रूल्स को अडॉप्ट कर रहे थे या उसका पालन कर रहे थे, लेकिन सावधानी बस ये रख रहे थे, चौकन्नी निगाहों से बस ये ध्यान रख रहे थे कि दूसरा जो वेरिएबल है या कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए उनका डेरिवेटिव 0 कर देना है, वो अगर वो अकेले हैं। और यदि मल्टीप्लाई में हैं वेरिएबल के, जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और उसके साथ में y मल्टीप्लाई में है, तो वो y बाहर या फिर कांस्टेंट की तरह अलग से लिख दिया जाएगा। अलग से का मतलब प्लस माइनस के साथ नहीं, मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा। सो ये है बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन है ऐसा, f इज इक्वल्स टू x साइन x प्लस वाई, ठीक है ना, प्लस साइन x इंटू वाई। ये एक प्रश्न है, बड़ा मज़ेदार प्रश्न है ना, क्योंकि अब इसमें तुम्हें मल्टीप्लाई रूल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो ये भी x का फंक्शन और ये पूरा का पूरा भी x का फंक्शन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। नाउ अब ज़रा ध्यान देना कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर लगा लेते हैं। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ज़रा ध्यान देना यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो इसे मानो फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो साइन x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होगा पहले तो
कॉस एक्स प्लस वाई, और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से एक्स प्लस वाई का होगा, तो x का तो हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा 0। ध्यान देना, जो रूल्स हैं मैं उसी से ही कर रहा हूँ, फंक्शन ऑफ फंक्शन से। क्लियर है? फिर मैं कह रहा हूँ अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन का फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर नहीं है आपका, तो उसको क्लियर कर लेना 12th में जाके, ठीक है ना। हमारे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से जाके। डेल एफ बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन पहले कॉस एक्स प्लस वाई, फंक्शन ऑफ फंक्शन से एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 + 0, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x एक्स के रिस्पेक्ट में, और साइन एक्स प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई ये एज इट इज। अब प्लस ये भी है भाई, इसको भूल मत जाना, साइन एक्स इंटू वाई है, तो साइन का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा कॉस x इंटू वाई, और x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो x का तो हो जाएगा 1 और y मल्टीप्लाई में है तो वो कांस्टेंट की तरह एज इट इज आ जाएगा विद्यार्थियों। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यानी डेल एफ बाई डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 2x साइन x प्लस वाई प्लस इस y को उठाकर आगे ले आओ, y cos x इंटू वाई। ये इस तरह से होगा विद्यार्थियों। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ डेल एफ बाय डेल एक्स। अब इसी में ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन लोग। अब जरा ध्यान देना, यदि इसी में ही मैं आपसे कहूं कि यार अब आप एक काम करो कि अब आप डेल एफ बाय डेल डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालो, यानी x के रिस्पेक्ट में एक बार और करो डिफरेंशिएशन। तो देखो बच्चों, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, यहाँ पर भी दो फंक्शन होगा x के, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पर भी दो फंक्शन हो गए, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, एक ये, और यहाँ पर तो अकेला ही है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक। सो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद में डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो आपके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है पहले तो माइनस साइन, और ये एक्स प्लस वाई एज इट इज। फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से एक्स प्लस वाई का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 + 0 हो जाएगा। ये क्लियर है? ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट वगैरह सही जगह पे लगाना जरूरी है। प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और cos x प्लस वाई एज इट इज। तो ये अभी इतने पोर्शन का डिफरेंशिएशन हो गया इतना, अब लगाओ प्लस और 2, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन 2x को एज इट इज रखो, साइन x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस वाई, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से जब x प्लस 1 y का करोगे तो ये 1 + 0 हो जाएगा। प्लस सेकेंड फंक्शन यानी सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 बिकॉज x का 1 हो जाता है, और साइन x प्लस वाई एज इट इज। तो ये आपके पास में आ जाएगा दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। अब इसके ऊपर आप y cos x इंटू वाई, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y तो कांस्टेंट है, तो प्लस y एज इट इज। cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन x इंटू वाई इंटू माइनस का साइन x इंटू वाई, एंड फंक्शन ऑफ फंक्शन से x इंटू वाई का करोगे तो x का तो हो जाएगा 1 और y आ जाएगा एज इट इज। सो ये आएगा तुम्हारे पास में आंसर किसका, डेल 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर का, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, माइनस प्लस को बैलेंस करते हुए, ठीक है ना, ब्रैकेट वगैरह ओपन करते हुए, जहां ओपन हो रहा है तो आंसर आ जाएगा। अब तुम लोग क्या करो बच्चों, तुम लोग, ये टास्क है तुम्हारे लिए, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है लेकिन ये टास्क है तुम्हारे लिए कि अब तुम लोग डेल 2f बाय डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो। इसे निकालने से पहले तुम्हें डेल f बाय डेल वाई निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों निकल आए तो फिर डेल 2f बाय डेल एक्स डेल वाई भी निकाल लेना, ठीक है ना। इतना टास्क तुम लोग करो, ओके। अब मैंने तुम लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए हैं किताब से। उन बुक क्वेश्चंस को अब हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं और करते हैं। उनकी जो PDF है वो आपको हमारे पेड कोर्सेज में
एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। मतलब जो भी क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे लिए अलग से निकाल रखे हैं, ये वीडियो तो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा बच्चों, लेकिन जो हम लोग आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, हमारे क्रिएटर्स जो आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, है ना, कंटेंट राइटर, वो कंटेंट आपको केवल पेड कोर्सेज में ही मिलेगा, ठीक है। हम जल्दी ही बीटेक के लिए भी कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन पे, और बीएससी के लिए भी हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़िए और देश का विकास करिए। चलो आइए अब क्वेश्चंस लेते हैं।